Hi everyone. Guys, my name is CA Deepthi Malik Sidana. Welcome to my YouTube channel. Guys, now that your board state sheet is out, I think it is high time कि आप बस दिन रात पढ़ाई में लग जाओ. And that is why I thought कि why not make short videos, revision type videos ताकि summary में आपके chapters clear हो जाएं. और आज गाइज जो मैंने टॉपिक पिक करा है इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपके पेपर में कंफर्म्ड 8 मार्क्स का आएगा ही आएगा. सबसे पहले समझते हैं गाइज ये होता क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट. देखो, आई एम श्योर आपको पता है कैश या बैंक अकाउंट क्या होता है. पढ़ा है हमने 11th स्टैंडर्ड में भी. पहली बात तो एसेट है. ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे आएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? ऑपोजिट साइड पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन. जब भी ये एसेट इंक्रीज होगा, जब भी हमारे बिजनेस में कैश आएगा, डेबिट साइड पे लिखेंगे. जब भी ये एसेट कम होगा, वील राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड. नाउ कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है? लेट अस अज्यूम हमने कुछ सेल्स करी हैं. हमने सेल करी है गुड्स. सेल्स का मतलब हमने गुड्स बेचे हैं बिजनेस में, तो पैसा आएगा. हमने लेट अस अज्यूम कोई एसेट बेचा है, एसेट की सेल करी है, तो पैसा आएगा. हमने कुछ पेमेंट करी है, हमने गुड्स परचेज करे हैं, पेमेंट करी है, तो पैसा जाएगा क्रेडिट साइड पे. हमने इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे परचेज करी है, हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करा है, हमने फिक्स्ड एसेट्स, हमने मशीनरी परचेज करी है, तो पैसा जाएगा. इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड. गाइस, अब ये जो कैश और बैंक अकाउंट होता है ना, ये थोड़ा सा हॉच पॉच होता है. हॉच पॉच मतलब इतना कुछ आ जाता है इसमें, और बिल्कुल एक अलग अलग टाइप के. जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स की सेल भी इधर ही आ रही है, एसेट्स भी इधर ही आ रहे हैं, परचेजेस भी इधर ही है, सैलरी रेंट पे करा है वो भी इधर ही है. वी हैव लेट अस अज्यूम हमने कहीं पे अपना लोन एक रीपे करा है, वी हैव रीपेड अ लोन, वो भी इधर ही आएगा. सारी चीज़ें मिक्स होकर इसमें आ जाती हैं. ऑल्दो एवरीथिंग इज रिलेटिंग टू कैश, बट सब ट्रांजैक्शंस की एक अलग अलग वैल्यू है एक बिजनेस के लिए. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट में मुझे यही दिखाना है कहाँ से कैश आया है, कहाँ कैश गया है, बट थोड़ा सिस्टमैटिक फॉर्म में दिखाएंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट गाइज हमें AS3 के अकॉर्डिंग बनाना होता है. व्हाट इज AS? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कि कैश फ्लो के लिए होता है. उसमें एक फॉर्मेट दे रखा है. हम उसे फॉर्मेट से हमें एक्सप्लेन करना है कि पूरे साल में कहाँ से कैश आया है और कहाँ कैश गया है. नाउ गाइज, फॉर्मेट पढ़ने से पहले एग्जैक्टली पहले पढ़ते हैं कैश फ्लो होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो? देखो, कैश का मतलब क्या होता है? कैश एंड बैंक. बट इफ आई टॉक अबाउट कैश फ्लो, इट इज अ ब्रॉडर टर्म. कैश फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो. कैश फ्लो इज फ्लो होना, या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है. किस चीज का? कैश फ्लो होता है गाइज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. AS3 कहता है कैश फ्लो इज कैश का आना या जाना ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं गाइस? कैश का मतलब तो आपको पता है, कैश एंड बैंक, जो मैंने अभी आपको बताया. कैश का मतलब तो होता है कैश एंड बैंक. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कैश इक्विवेलेंट, आपको थोड़ा नाम से समझ में आ रहा होगा. कैश इक्विवेलेंट का मतलब गाइस जो कैश के बराबर है, जो कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा. गाइज ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी जो विद इन 3 मंथ्स, आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, विद इन 3 मंथ्स वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. वो इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स के अंदर मैच्योर हो जाएगी, तो उसको भी गाइज कैश का दर्जा दिया जाता है इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो मुझे क्या जानना है? कैश अगर आया है या गया है, या बैंक आया या गया है कहीं पे, मतलब चेक से पेमेंट हुई है, या कोई इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पे मैंने विद इन 3 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्ट करा है, लेस देन 3 मंथ्स के लिए, तो वो भी कैश का पार्ट माना जाता है. नाउ गाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके क्वेश्चन में वर्ड गिवन होगा करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट आई एम श्योर आपको पता होगा, इट्स अ करंट एसेट, जिनको हम अब तक ये डिफाइन करते आते हैं कि उनकी मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है. करंट इन्वेस्टमेंट्स वही मानी जाती है जिनका मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है. बट गाइस, कैश फ्लो में
कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपके पेपर में करंट इन्वेस्टमेंट वर्ड आएगा, आप अज्यूम करोगे इट हैज अ मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 months और आप करंट इन्वेस्टमेंट्स को कैश इक्विवेलेंट का दर्जा देंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप ये अज्यूम करोगे। देखो, अगर वो क्वेश्चन में कह दें कि दीज करंट एसेट्स हैव अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 8 months, तो प्लीज उसे कैश इक्विवेलेंट मत ट्रीट करना। विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट अदर देन कैश एंड बैंक। वो कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं है, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर क्वेश्चन में गिवन है, अज्यूम its maturity period is less than 3 months and assume it as cash equivalent, cash and cash equivalent. Now हमने पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो कैश फ्लो दिखाती है, वो स्टेटमेंट जिससे ये पता चलता है कि हमारा कैश, बैंक और या वो वाली इन्वेस्टमेंट लेस देन 3 months वाली, जिनको गाइज मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कहते हैं, हमें ये पढ़ना है कि ये जो कैश है, बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, क्या ये कहीं पे आउटफ्लो हो रहा है इसका या इसका इनफ्लो हो रहा है। हमें ये पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो गाइज हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि कहाँ कहाँ हम कैश पे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमें कैश रिसीव हो रहा है। इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में पढ़ना है हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इट्स फॉर्मेट, नाउ इसका फॉर्मेट क्या है जो हमें AS3 ने बताया है। तो गाइज AS3 कहती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में देयर आर मेनली 3 पार्ट्स। सबसे पहले हम दिखाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर हम दिखाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड में हम दिखाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो, हर बिजनेस ये तीनों एक्टिविटीज करता है, हर बिजनेस में ये एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहली चीज, बिजनेस का लाइफ ब्लड इज फाइनेंस, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। सबसे पहली चीज इज बिजनेस अरेंज फंड्स, या तो ओनर्स अपना पैसा लगाते हैं कैपिटल, या हम बोरो कर लेते हैं, हम लोन ले लेते हैं। फिर हम उस पैसे का क्या करते हैं, हम उस पैसे से अपना बिजनेस रन करते हैं। हम गुड्स खरीदते हैं, वी परचेज गुड्स, वी परचेज सर्टेन एसेट्स। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नाम से पता चल रहा है आपकी बिजनेस ऑपरेशन, जहां पे आप एक्चुअली में बिजनेस कर रहे हो। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने किसकी बात करनी है कि आपने पैसा कहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आपने जो एसेट्स में इन्वेस्ट करा है। तो गाइज पहले हम फाइनेंस अरेंज करेंगे, उसको कुछ एसेट्स में लगाएंगे और कुछ हम अपने बिजनेस में लगाएंगे। यही चीज मुझे शो करनी है कि पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह। और आज की क्लास में गाइज, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पूरी तरह से। आज की वीडियो अगर आप देख लोगे, आपको ये थर्ड पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा, हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, गाइज इसमें मुझे 2 चीजों को कंसिडर करना है। या तो बिजनेस अपना पैसा लगाता है विच इज नोन एज कैपिटल, और या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, दे बोरो मनी फ्रॉम अदर्स, बोरोइंग्स होती हैं। अब कंपनी की अगर मैं बात करूं तो गाइज इक्विटी शेयर कैपिटल भी होती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होती है। कुछ इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट बोरोइंग्स, तो कुछ शॉर्ट टर्म होती हैं बोरोइंग्स, कुछ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। शॉर्ट टर्म मतलब गाइज जो मुझे लेस देन 1 year का लोन है, यू नो इट्स लोन ऑफ लेस देन 1 year। जैसे कि एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बैंक से लोन लिया है शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म का एग्जाम्पल गाइज जैसे डिबेंचर्स, मैंने लोगों से पैसा लिया है विद अ प्रॉमिस दैट आई विल रीपे देम, एंड गाइज बोरोइंग्स में आई ऑल्सो हैव टू पे इंटरेस्ट, मेरे को इन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जो मैंने इनसे लोन लिया है। और ये जो कैपिटल है, ये जो ओनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है मेरे बिजनेस में, वो बदले में एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे डिविडेंड। दे वांट, आप हमारा पैसा लो, इन्वेस्ट करो बिजनेस में, प्रॉफिट्स कमाओ और उसका एक शेयर हमें दे दो। जैसे इनको हम फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं, इनको एक फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पे एक फिक्स्ड बर्डन है उनको इंटरेस्ट देना है,
हाँ, यहाँ फिक्स्ड बर्डन नहीं है, बट यस दे डू एक्सपेक्ट, पैसा लगाया तो दे एक्सपेक्ट डिविडेंड इन रिटर्न। गाइस फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसी से सबसे रिलेटेड है। इसको थोड़ा और पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं। गाइस अगर क्वेश्चन में लिखा होगा दैट वी हैव रिसीव्ड मनी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, हमने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, हमने शेयर्स दिए हैं, लोगों से पैसा लिया है, या हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे हैं, तो गाइज ये अमाउंट आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो अगर हमें पैसा रिसीव हुआ है बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, वो यहाँ आएगा। या हमने पैसा रीपे करा है इनका, इफ वी हैव रीपेड टू आर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, हमने इनका पैसा वापस कर दिया। गाइज आपने एक टर्म सुनी होगी रिडेम्पशन, हमने प्रेफरेंस शेयर्स को उनका पैसा वापस कर दिया। या आपने टर्म सुनी होगी बाय बैक, बाय बैक का मतलब यही होता है हमने शेयर होल्डर्स के शेयर्स वापस ले लिए, यू नो वी हैव टेकन दी शेयर्स बैक एंड वी हैव गिवन देम मनी, बदले में हमने उन्हें पैसा दे दिया। गाइज अगर हम इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे कर रहे हैं, उनका पैसा वापस कर रहे हैं, इट्स एन आउटफ्लो, पैसा जा रहा है बिजनेस से, तो इसको हम माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे आउटफ्लो है माइनस, ये इनफ्लो था पहले वाला, यहाँ पे पैसा आया है, सेकेंड पॉइंट में वी हैव पेड देम। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से पैसा आए या जाए, एक चीज और डिविडेंड भी लिख देते हैं थर्ड पॉइंट पे, वी हैव पेड देम डिविडेंड। आपने पूरे साल में जो भी उन्हें डिविडेंड दिया होगा वो भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। माइनस में क्यों लिखा है, बिकॉज आई पेड डिविडेंड, पैसा गया है। नाउ आई विल टॉक अबाउट बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म लोन्स हो या लॉन्ग टर्म लोन्स हो। सो इफ आई हैव टेकन, मैंने लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लिया हो या मैंने लॉन्ग टर्म लिया हो, मतलब मैंने बैंक से बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है या मैंने डिबेंचर्स इशू करे हैं, पैसा आया है इनफ्लो प्लस, और या मैंने लोन रीपे करा है, आई हैव रीपेड शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन, यहां पैसा गया है माइनस। और लोन पर मैंने आपको एक चीज बोली थी ना ऊपर, लोन पे हमें इंटरेस्ट देना होता है, इट विल कम ओवर हियर, एनी इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन, इट विल कम ओवर हियर। एंड गाइज इससे मुझे ये प्लस माइनस करके मुझे मेरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मिल जाएगा, कितना पैसा जनरेट हुआ है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समरी क्या है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की, शेयर से पैसा आया या गया है, या हमने उनको डिविडेंड दिया है, या लोन्स से हमने पैसा लिया है, या हमने उन्हें लोन रीपे करा है, या हमने लोन पे इंटरेस्ट दिया है। ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन होंगी तो वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगी। इस पर बेस्ड गाइस एक क्वेश्चन करते हैं।